नमस्कार बच्चों, वेलकम टू डी एंड करियर इंस्टीट्यूट। मैं दिव्यांशु सिंह आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 पढ़ाऊंगा। पिछली वीडियो हमने बात की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन की। तो अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्राफ पॉसिबल फॉर एनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो ये क्या है, हमारा पैराबोला है, इसे हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। और ये क्या है, आप इधर देख सकते हैं कि स्माइली फेस बन रहा है कि नहीं। अगर आप कोई हंसता है तो ये क्या है, स्माइली फेस। तो अगर आपसे कोई पूछे तो ये क्या है, पैराबोला। तो अगर आपको जानना तो ये कौन सा फेस, तो इसको स्माइल लिख सकते हैं आप। तो ये क्या है, a इज ग्रेटर देन 0 है। इसे हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव अपवर्ड। क्या बोलते हैं, कॉनकेव अपवर्ड। ये क्या है, सैड समझिए। तो ये समझ लीजिए रामू था तो इसमें क्या कर रहा है, स्माइली कर रहा है। तो मतलब क्या है, कॉनकेव अपवर्ड है, मतलब a इज क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अगर ये रामू सैड है तो a इज क्या होगा, स्मॉलर देन 0 होगा। ये क्या है, पैराबोला है। कौन सा है, कॉनकेव डाउनवर्ड। क्या है, डाउनवर्ड। समझ रहे हैं आप बात। और ये दो पॉइंट्स में क्या हो रहा है, ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है। तो ये क्या है, ये पॉइंट दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये इधर से छूते हुए निकल रहा है। तो ये क्या है, अल्फा कॉमा 0 है, ये क्या है, बीटा कॉमा 0 है। पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए। तो आपको दो टाइप के पैराबोला है, एक क्या है कॉनकेव अपवर्ड है, एक क्या है कॉनकेव डाउनवर्ड है। तो अब बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हमारा बी स्क्वायर है माइनस 4ac से हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो d इज ग्रेटर देन 0 मतलब डिस्क्रिमिनेंट। तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ग्राफ विल इंटरसेक्ट x एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो दो पॉइंट में कर रहा है, अल्फा और बीटा पे। ये क्या है, कॉनकेव अपवर्ड है और ये क्या है, कॉनकेव डाउनवर्ड है। तो ये क्या है, अल्फा और ये बीटा। अब हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट इज स्मॉलर देन 0। तो IMZ रूल्स के हिसाब से ग्राफ नाइदर कट आर नॉट टच एक्स एक्सिस। तो ये जो पैराबोला है ये कॉनकेव अपवर्ड साइड में, ये ऊपर जाएगा। अगर हम नीचे करेंगे तो इसका क्या ऐसे आएगा, नीचे साइड से ऐसे आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, एक्स एक्सिस को क्या करेगा, ना तो छुएगा ना तो कट करेगा। ठीक है, तो इतना राइट डाउन कर लीजिए। अगर कॉनकेव डाउनवर्ड का बनेगा तो कैसे बनेगा, ऐसे नीचे साइड से ऐसे बनेगा। तो थर्ड है d इज इक्वल टू, अगर 0 है तो क्या होगा, टू रियल रूट्स होंगे और ग्राफ विल टच एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है तो ये क्या है, जब पैराबोला ऊपर की तरफ होगा तो ऐसे टच होगा और जब डाउनवर्ड होगा तो कैसे होगा, इस तरह टच होगा। तो बात आपको समझ में आ गई इतना। तो आपने देख लिया d अगर ग्रेटर देन होगा तो क्या होगा, डी डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 होगा क्या होगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट बनेंगे। तो ग्राफ विल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में कट करेगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट स्मॉलर देन 0 है तो क्या होगा, ग्राफ नाइदर कट आर नॉट टच एक्स एक्सिस, ना तो वो टच करेगा और ना तो वो काटेगा। अगर d इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, टू रियल रूट्स ग्राफ विल टच एक्स एक्सिस। बात करते हैं अगर a इज ग्रेटर देन 0 तो ग्राफ जो पैराबोला है वो किस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा, ऊपर साइड में बनेगा। अब फर्स्ट है d इज ग्रेटर देन 0 है, वर्टेक्स हमें बताना है। तो ये फिगर ऐसे बना है, दो पॉइंट्स में एग्जिस्ट कर रहा है, डिस्टिंक्ट हो रहा है। तो ये पहला है क्या है, अल्फा कॉमा 0 है, ये क्या है, बीटा कॉमा 0 है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। इधर साइड क्या है, माइनस इन्फिनिटी, इधर साइड क्या है, इन्फिनिटी है। तो वर्टेक्स मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -b/2a कॉमा माइनस कैपिटल D अपॉन 4a। कैपिटल D किसी है, डिस्क्रिमिनेंट्स है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अल्फा एंड बीटास क्या है, ये रूट्स हैं। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या बनेगा, a ब्रैकेट में x माइनस अल्फा और एक में क्या बनेगा, x माइनस बीटा। तो इफ y इज ग्रेटर देन 0 तो x क्या बनेगा, एक वैल्यू माइनस थीटा कॉमा अल्फा और एक क्या बनेगा, बीटा माइनस थीटा से। तो y इज स्मॉलर देन 0 होगा तो x क्या बनेगा, एक
अल्फा कॉमा बीटा बनेगा। तो ये फिगर आप राइट डाउन कर लीजिए। तो वाला ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अगर d इज स्मॉलर देन 0 होगा तो क्या होगा। तो ये जो सारे ग्राफ है ये क्या है, कॉन्केव अपवर्ड के हैं, और इसके बाद हम क्या बताएंगे, कॉन्केव डाउनवर्ड का बताएंगे। तो सेकंड है d इज अगर स्मॉलर देन 0 है तो ये क्या होगा, x एक्सिस को क्या है नहीं टच करेगा। तो ये क्या है माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a। तो y इज ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x belongs to R। तो a इज क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 एंड d इज स्मॉलर देन 0 हो जाएगा। ये क्या है, d क्या होगा जब स्मॉलर देन 0 होगा, तो ये अलग ग्राफ बनेगा। अब हम बात करते हैं कि d इज इक्वल टू 0 तो ये क्या होगा, x एक्सिस को क्या करेगा, टच करेगा। तो ये जो यहाँ पे पॉइंट हुआ ये क्या होगा, अल्फा कॉमा 0। तो अल्फा क्या होगा, माइनस बी अपॉन 2a। तो y इज आइदर पॉजिटिव r 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r y इज नॉन नेगेटिव होगा। तो रूट्स आर इसमें क्या होंगे, इक्वल होंगे। और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमारा क्या बनेगा, a ब्रैकेट में x माइनस अल्फा x माइनस अल्फा। तो क्या हो जाएगा, a x माइनस अल्फा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो वर्टेक्स हमारा क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a ब्रैकेट में माइनस डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 4a। a अगर क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो y मिनिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 4a एट x इज इक्वल टू माइनस b अपॉन 4a। तो ये नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं अगर डाउनवर्ड हुआ है, a इज स्मॉलर देन 0 होगा। अगर a इज स्मॉलर देन 0 है तो क्या होगा, हमारा फिगर क्या बनेगा, कॉन्केव डाउनवर्ड की तरफ बनेगा। तो फर्स्ट है d इज ग्रेटर देन 0 है, फर्स्ट केस है। तो ये क्या बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा और 2 पॉइंट्स में डिस्टिंग करेगा। एक है अल्फा कॉमा 0, एक क्या है बीटा कॉमा 0। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a। डी क्या है हमारा, डिस्क्रिमिनेंट है, याद रखिएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a ब्रैकेट में x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। तो माइनस थीटा इज स्मॉलर देन x एंड x इज स्मॉलर देन अल्फा। तो y क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, y स्मॉलर देन 0। अगर अल्फा इज स्मॉलर देन x और x इज स्मॉलर देन बीटा है तो इस केस में क्या हो जाएगा, y इज ग्रेटर देन 0 और बीटा इज स्मॉलर देन x एंड x इज स्मॉलर देन अल्फा। इस केस में क्या हो जाएगा, y स्मॉलर देन 0 हो जाएगा। तो y इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। मतलब जो y कहां पे मैक्सिमम होगा, माइनस बी अपॉन 2 पे। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, और मैक्सिमम वैल्यू y कितनी होगी, माइनस डी अपॉन 4a होगा। तो ये ग्राफ किसका है, d इज ग्रेटर देन 0। अगर d इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा। अब नेक्स्ट है d इज इक्वल टू अगर 0 है तो क्या होगा, x एक्सिस में टच करेगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा कॉमा 0। तो माइनस बी अपॉन का हो जाएगा 2a। तो y इक्वल टू इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, y इक्वल टू a ब्रैकेट में x माइनस अल्फा और x माइनस अल्फा। तो a ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। तो y इज आइदर नेगेटिव और 0 और y इज नॉन पोजीशन। तो आपको देखने में इजी लग रहा होगा ग्राफ, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये असलियत में इजी लगने लगेगा आपको। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। अब नेक्स्ट है d इज स्मॉलर देन अगर 0 है तो ये क्या, एक्स एक्सिस को ना तो टच करेगा ना तो कट करेगा। तो माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस कैपिटल डी अपॉन 4a। तो y इज ऑलवेज नेगेटिव होगा, a इज स्मॉलर देन 0 एंड d इज स्मॉलर देन 0। डी हमारा क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। तो a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज स्मॉलर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो ये जो ये हमारा नीचे साइड है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a और ये क्या है, माइनस कैपिटल डी अपॉन 4a। तो ये हमारी क्या है, मैक्सिमा है। तो ये मैक्सिमम हमारा है। तो y इज मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू क्या है हमारी, माइनस डी अपॉन 4a और x हमारा क्या है, माइनस बी अपॉन 2a। तो ये जितने ग्राफ है आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं, फर्स्ट है अब रेंज। रेंज बिलोंग्स टू ब्रैकेट माइनस डी अपॉन 4a कॉमा इन्फिनिटी स्मॉल ब्रैकेट। तो ये हमारा पॉइंट्स क्या है, माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a। तो ये क्या है, a इज ग्रेटर देन 0 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। अब है ये पैराबोला डाउनवर्ड है
तो माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस कैपिटल डी अपॉन 4 है। डी हमारा क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, तो रेंज बिलोंग्स टू क्या है, स्मॉल ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 4 है, तो ए इज क्या है, स्मॉलर देन 0, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा हमारा मिनिमा हो जाएगा। तो यहाँ की वैल्यू देख लीजिए, ब्रैकेट माइनस डी अपॉन 4 है और कॉमा इन्फिनिटी स्मॉल ब्रैकेट है, इधर कितना है माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ है माइनस डी अपॉन 4 तक है रेंज। तो ये क्या है, पैराबोला अपवर्ड है और एक पैराबोला डाउनवर्ड है। अब हम बात करते हैं टू फाइंड साइन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा कैपिटल डी डिस्क्रिमिनेंट विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो पी एक्स इक्वल टू क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पी अगर हम जीरो पुटअप करेंगे तो जीरो प्लस सी आ जाएगा, तो पी जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो सी हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इक्वल टू क्या है, जीरो पे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो कामा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यहाँ पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो कामा सी हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस कैपिटल डी अपॉन 4a। तो ये जो वैल्यू यहाँ टच करेगी तो माइनस बी अपॉन 2a क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, और b अपॉन 2a स्मॉलर देन जीरो। तो a इज क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, a हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, और जो कैपिटल डी है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, और c हमारा क्या है, ग्रेटर देन जीरो, b इज स्मॉलर देन जीरो हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। इसका नेक्स्ट ग्राफ देख लेते हैं। अब हम नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं। इसमें क्या कर रहा है, इसमें x को नहीं टच कर रहा है, x एक्सिस को, और ये यहाँ से क्या है माइनस बी अपॉन 2a स्मॉलर देन जीरो। तो a हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, और जो कैपिटल डी है वो स्मॉलर देन जीरो हो जाएगा। c हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, और b हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन जीरो हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये हमारे क्या है, माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस कैपिटल डी अपॉन 4 है। तो माइनस बी अपॉन 2 इज स्मॉलर देन जीरो, और माइनस बी अपॉन 2a इज ग्रेटर देन जीरो। तो b क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन जीरो हो जाएगा, a भी क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन जीरो हो जाएगा, और d भी क्या ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, और c क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन जीरो हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, माइनस बी अपॉन 2a स्मॉलर देन जीरो, और इधर भी है कि माइनस और b अपॉन 2a क्या है, ग्रेटर देन जीरो। तो इसमें क्या कर रहा था, एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स में एग्जिस्ट कर रहा था, इसमें नहीं कर रहा था। तो आपने सारे ग्राफ देख लिए हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन के बारे में जान लेते हैं, जिससे जो आपको थोड़ा बहुत डाउट होगा वो अब क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट कंडीशन के बारे में। तो पहला है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो जो डी होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। रूट्स आर रियल एंड इक्वल्स, तो डी क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा। रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, स्मॉलर देन जीरो होगा। बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, तो अल्फा इज ग्रेटर देन जीरो एंड बीटा इज ग्रेटर देन जीरो, और अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन जीरो, एंड अल्फा एंड बीटा इज अल्फा इंटू बीटा इज ग्रेटर देन जीरो। तो बोथ रूट आर जब नेगेटिव होगा, इसमें हमने बात कर ली पॉजिटिव बारे में, अब इस केस में बात करते हैं नेगेटिव के बारे में। तो अल्फा क्या होगा, स्मॉलर देन जीरो होगा, और बीटा भी क्या होगा, स्मॉलर देन जीरो होगा। तो अल्फा प्लस बीटा इज स्मॉलर देन जीरो एंड अल्फा बीटा इज ग्रेटर देन जीरो। एग्जैक्टली वन रूट इज पॉजिटिव एंड वन रूट इज नेगेटिव। एक रूट क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा, और एक क्या होगा, नेगेटिव होगा। सम ऑफ रूट्स, ये सम ऑफ रूट्स क्या होंगे हमारे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो एंड डी इज ग्रेटर देन जीरो। ये जो एग्जैक्टली वन रूट इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव, ये हमने कैसे कहा, जैसे कि अल्फा जो बीटा है वो क्या है, ग्रेटर देन स्मॉलर देन जीरो है, और डी हमारा क्या है, ग्रेटर देन जीरो, तब हम ऐसा बोल सकते हैं। अब सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो, और डी क्या है हमारा, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। रूट्स आर अपोजिट इन साइज, तो अल्फा बीटा क्या होगा, स्मॉलर देन जीरो होगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन जीरो होगा। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो अच्छे से राइट डाउन कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं रूट्स आर अपोजिट इन साइन बट इक्वल्स इन मैग्नीट्यूड। तो अल्फा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, बीटा क्या होगा, स्मॉलर देन जीरो। तो मॉड अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड बीटा, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो। एटलीस्ट वन रूट इज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये हमने कैसे बताया, जैसे कि एग्जैक्टली वन रूट इज पॉजिटिव। जब हमारा पॉजिटिव होगा तो अल्फा बीटा क्या होगा, स्मॉलर देन जीरो होगा, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन जीरो होगा। नेक्स्ट है बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। जब बोथ रूट आर पॉजिटिव होगा
तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, एंड अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन 0, और कैपिटल डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 होगा। इतना समझ में आ गया आपको। तो नेक्स्ट पॉइंट है एटलीस्ट वन रूट इज नेगेटिव। जब इसमें एटलीस्ट वन रूट नेगेटिव होगा तो क्या होगा, एग्जैक्टली वन रूट इज नेगेटिव। कैसे, अल्फा बीटा इज स्मॉलर देन 0 और डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 आर बोथ रूट्स आर नेगेटिव। तो इसमें क्या होगा इक्वेशन, अल्फा प्लस बीटा इज स्मॉलर देन 0 एंड अल्फा इंटू बीटा इज ग्रेटर देन 0। तो ये सारे पॉइंट्स किस वजह से हैं ये भी मैं बता दे रहा हूं आपको, तो इतना राइट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है एग्जैक्टली वन रूट इज 0, मतलब अल्फा कॉमा बीटा। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 और बीटा इज नॉट इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा इज नॉट इक्वल टू 0 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, b इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है बोथ रूट्स आर इक्वल टू 0। तो अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो मतलब d डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई इतनी बच्चों, यहाँ पे b नहीं, यहाँ पे d, ठीक है। तो अगर इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।